Good evening to all of you. Welcome to my channel मधुराणा केमिस्ट्री वर्ल्ड। कल की वीडियो में हमने पढ़ा कि मेटल किस तरीके से वाटर से रिएक्शन करता है और वाटर के हाइड्रोक्साइड और वाटर के ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है। सबसे पहले डाइल्यूटेड एसिड का मतलब है ऐसे एसिड जिसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा हो, जैसे डाइल्यूटेड आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, HCl हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है। अब मेटल क्या क्या रिएक्शंस करती हैं एसिड के साथ? फास्ट रिएक्शन करती है, बहुत जल्दी रिएक्शन करती है, स्लोली रिएक्शंस करती है या फिर वेरी स्लोली रिएक्शंस करती है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मेटल्स होती हैं आपकी मेटल, ये डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन करके एक तो आपका साल्ट फॉर्म करती है और दूसरा आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। अब देखिए, जो मेटल्स आपकी होती हैं वो डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाएंगी और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगी। अब सबसे पहले कौन सी गैसेस आपकी कौन से मेटल आपके सबसे ज्यादा डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शंस करेंगे, वो डिपेंड करता है उसकी रिएक्टिविटी सीरीज पे। जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो आपका डाइल्यूटेड एसिड के साथ इजीली आपका रिएक्शन कर देगा। जैसे हमने कल की वीडियो में कहा था कि आपके सोडियम, पोटेशियम, आपकी मैग्नीशियम, इस तरीके की जो मेटल्स होती है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है और हाईली रिएक्टिव मेटल्स होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है टुवर्ड ऑक्सीजन, टुवर्ड वाटर या फिर डाइल्यूटेड एसिड के लिए इनकी जो रिएक्शन होती है वो काफी हाई होती है। अब देखिए, सिंपल सी चीज है कि मेटल जो होती है वो एसिड से रिएक्शन करके एक आपका साल्ट फॉर्म करेंगे और दूसरा आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल को आपने लिया, आपको पता है कि सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसकी रिएक्शन आपने करवाई। सपोज आपने डाइल्यूटेड HCl से इसकी रिएक्शन करवाई, तो आपका क्या बनेगा? डाइल्यूटेड HCl। देखिए अब आपका क्या बन जाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड आपका बन जाएगा और दूसरा आपका क्या होगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो सोडियम क्लोराइड आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड आपका साल्ट है, ठीक है। अब सेकंड आपका क्या है? सपोज आपने मैग्नीशियम लिया। अच्छा, जो सोडियम की रिएक्शंस होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो वेरी फास्ट होती है, बहुत जल्दी होती है, क्योंकि सोडियम मेटल आपकी काफी रिएक्टिव मेटल है। अब देखिए, जो मैग्नीशियम है उसकी रिएक्शन अगर आप सपोज HCl से करवाते हो तो आपका MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस आपका हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? इवॉल्व हो गई। ये आपका है मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, इज इट क्लियर? अब दूसरी मेटल्स आपकी क्या आती है? सपोज एल्यूमिनियम है आपकी। अब देखिए, जो एल्यूमिनियम आपकी मेटल है वो बहुत फास्ट, बहुत रैपिडली आपकी रिएक्शन नहीं करती है डाइल्यूटेड एसिड के साथ। इसका एक रीजन है कि जो आपका एल्यूमिनियम मेटल्स होती है वो आपकी एक लेयर से प्रोटेक्ट होती है। एक जो एल्यूमिनियम मेटल आपकी होती है उसकी एक लेयर उसको प्रोटेक्शन करती है। अब होता क्या है, जब आप एल्यूमिनियम मेटल को एसिड में डिसॉल्व करते हो, ये क्यों स्लोली होता है? आप जैसे ही एल्यूमिनियम मेटल को एसिड में डिसॉल्व करोगे डाइल्यूटेड एसिड में, तो सबसे पहले धीरे धीरे आपकी जो लेयर लगी होती है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स की, वो आपकी डिसॉल्व होती जाएगी। अब जैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड की आपकी जो लेयर है वो डिसॉल्व हो जाएगी, तो आपका एल्यूमिनियम डाइल्यूटेड एसिड से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम के क्लोराइड्स क्या करेगा? फॉर्म करेगा। अब देखिए,
इसको नोट कर दीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, आपने सपोज एल्यूमिनियम मेटल ली और इसकी रिएक्शन आपने डाइल्यूटेड HCl से करवाई, तो आपका क्या होगा, Al3Cl या फिर Al2Cl3, ये है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। प्लस आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होगी। तो आपका क्या होगा, जो एल्यूमिनियम आपका मेटल है वो आपका धीरे धीरे स्लोली आपका क्या होगा, डाइल्यूटेड एसिड में डिसॉल्व होगा और तब जाके लास्ट में आपका एल्यूमिनियम का क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, तो एल्यूमिनियम डाइल्यूटेड एसिड से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होती है। और ये रिएक्शन आपके थोड़ी स्लोली होती है बिकॉज एल्यूमिनियम के आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर लगी होती है जिसको डिसॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब दूसरी चीज देखिए, सपोज आपने जिंक मेटल लिया और आपका डाइल्यूटेड आपने HCl लिया, तो आपका क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2 आपकी गैस इवॉल्व होगी, H2 गैस आपकी फॉर्म होगी। ओके, सेकंड जैसे आपने फेरिक लिया और आपने इसको HCl से रिएक्शन करवाई, तो ये आपका फेरिक सेकंड क्लोराइड आपका बन गया और हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो गई, इवॉल्व हो गई। तो ये आपके क्या था कि जो मेटल्स आपकी होती है वो किसी भी डाइल्यूटेड एसिड से रिएक्शन करके आपका साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब दूसरी चीज आप देखिए कि जो आपकी मेटल्स होती हैं उनमें कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो डाइल्यूटेड एसिड के लिए रिएक्टिव नहीं होती हैं, जैसे जो आपकी डाइल्यूटेड एसिड में डिसॉल्व नहीं होती हैं, क्लोराइड्स फॉर्म नहीं करती हैं या फिर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती हैं, वो आपकी फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर does not react with diluted acid, does not react with diluted acid। देखिए, जो आपकी गोल्ड हो गई, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये आपका डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती है, कोई भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है बिकॉज ये जो मेटल्स होती हैं वो केमिकली इनएक्टिव्स होती हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती है, किसके लिए, डाइल्यूटेड एसिड के लिए। अब देखिए, उसी तरीके से आपका जो मेटल्स होती हैं वो आपकी, सपोज आपने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए, मेटल सल्फ्यूरिक एसिड से मेटल सल्फेट बनाएगा, मेटल सल्फेट भी आपका एक तरीके का क्या है, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। दूसरा, सपोज आपने सोडियम की रिएक्शन करवाई, किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो आपका सोडियम सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। उसी तरीके से आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, फेरिक की आप करवा सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड से, तो आपका FeSO4 बन जाएगा प्लस H2 गैस आपकी इवॉल्व होगी। अब देखिए, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो आपकी मेटल्स होती हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके कोई भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ, मेटल डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस within
नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का मतलब है HNO3। HNO3 के साथ कोई भी मेटल हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करती है। इसका एक रीजन है कि जो आपका HNO3 है वो आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका। अब होता क्या है, हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग HNO3 जैसे ही मेटल आपका नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और जैसे ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी नाइट्रिक ऑक्साइड उसका ऑक्सीडेशन कर लेगा और हाइड्रोजन गैस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन जब मेटल से करवाई जाती है या फिर नाइट्रिक एसिड को जब रिएक्ट करवाया जाता है किसी भी मेटल से, तो किसी भी तरीके से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है, बिकॉज ये खुद रिड्यूस हो जाता है, मेटल रिड्यूस हो जाती है और जो H2 गैस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। थैंक यू।